गुरुदेव, इन्होंने बताया कि वैखरी भूमि में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में आवागमन चलता रहता है और इस आवर्तन का मुख्य कारण वासना है। फिर इन्होंने कहा इससे पार जाने का एकमात्र उपाय गुप्त मार्ग से क्रमिक आरोहण है। कि हम, ये तो वक्रता हो गई, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, बार बार आना और जाना। लेकिन अगर इससे हमें बाहर जाना है, वैखरी से मध्यमा में जाना है, तो इन्होंने कहा कि हमें गुप्त मार्ग को अपनाना पड़ेगा। वो गुप्त मार्ग में सरल गति होती है, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। ये गुप्त मार्ग क्या है? हम चर्चा जप योग के ऊपर कर रहे हैं। वैखरी को अतिक्रम करते हुए हम मध्यमा में जाते हैं और मध्यमा में स्थिर होते हैं। तो जब हम मध्यमा में स्थिर होते हैं तो वैखरी का परिणाम से हम मुक्त हो जाते हैं। वैखरी का कोई भी परिणाम हमें हमारे ऊपर नहीं होता। और जिस तरह से आवागमन की बात करते हैं तो ध्यान के समय हम वैखरी से मध्यमा में आते हैं, स्थूल से सूक्ष्म में आते हैं और हमें ये अभ्यास से उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। हम उसको दूसरी भाषा में कहें तो प्रभुत्व हम प्राप्त कर लेते हैं, मध्यमा में रहने का अभ्यास कर लेते हैं। तो उस समय हम वैखरी से मुक्त हो जाते हैं, जागृतता से मुक्त हो जाते हैं और जागृतता का जो परिणाम है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। ये बाह्य कोलाहल है या बाह्य संबंध है, उन संबंधों से आप मुक्त होना चाहते हैं तो इसी संसार में, इसी गृहस्थाश्रम में रहते हुए आप अपने मध्यमा में रहने का अभ्यास बढ़ाते हैं तो भावनिक कोलाहल से आप मुक्त हो जाते हैं, दुर्बोध संबंधों से भी आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि संबंध क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया हुई नहीं तो प्रतिक्रिया की संभावना नहीं है। जब हम मध्यमा वाणी में रहते हैं या मध्यमा के स्थान पर रहते हैं तो हम वैखरी के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। तो वैखरी का परिणाम हम पर नहीं होता। यदि आप जाप की अवस्था में मध्यमा में हैं, ध्यान की अवस्था में आप जागृत से स्वप्नावस्था में हैं या सूक्ष्म शरीर में हैं, कोई आके आपको 100 नहीं हजारों भी गालियां दें तो आप पर उसका परिणाम नहीं होगा। क्योंकि गालियां सुनने के लिए आपको जागृत होना जरूरी है या स्थूल शरीर में होना जरूरी है। आप स्थूल शरीर में आप नहीं हैं या वैखरी वाणी से आपका संपर्क टूट गया है और आप मध्यम वाणी में या सूक्ष्म शरीर में हैं तो उस जंजाल से आप मुक्त हो जाते हैं। कई ऐसे दुख हैं हमारे जिसका हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है, ऐसे दुखों से आप मुक्त हो जाते हैं। अंतर्मुक्ता का मतलब क्या है? आप अंतर्मुख हो गए तो व्यवहारों के जो परिणाम हैं उससे आप मुक्त हो गए। व्यवहार में जो लिप्तता है वो तटस्थ है। आप तटस्थ है तो व्यवहार में लिप्तता नहीं होगी। और आप निरपेक्ष नहीं हैं तो निश्चित रूप से लिप्तता रहेगी। लिप्तता के पीछे अधिग्रहण है, लिप्तता के पीछे मोह है और यही इन्हीं कारणों से हम व्यवहार में दुखी रहते हैं। दुख का मुख्य कारण मन मुताबिक होता नहीं तब हम दुखी होते, इच्छा के मुताबिक नहीं होता तब हम दुखी होते हैं। कोई चीज आप मेरी है कहते हैं
तो आपकी चीज़ आपके मुताबिक बरतती नहीं है, बर्ताव नहीं करती है, तभी आप दुखी होते हैं। आप पिता हैं और आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं। यदि आप तटस्थता से देखते हैं और तटस्थता से निर्णय को प्राप्त होते हैं, तो आपके बच्चे आपको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया के रूप में आपको व्यवहार नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में हम संसार में रहते हुए तटस्थता को धारण करते हैं। कोई क्रिया नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं है, तो आप संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। गुरुदेव, आपने बताया कि मध्यमा में जब स्थिति होती है तो अंतर्मुखता आती है। क्या इसका विपरीत भी सत्य है? अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से अंतर्मुख है तो क्या वो मध्यमा में स्थित है या उसकी मध्यमा की ओर गति है? पूर्व संस्कार की वजह से आप कह सकते कि वो अंतर्मुख है तो उसकी गति मध्यमा में है, क्योंकि उसको बाहर में रुचि नहीं होती। हाँ, उसका मनोजगत कितना व्यस्त है, व्यग्र है, उस पर आप निर्धारित कर सकते हो। सिर्फ वो शांत है तो ये बहिर शांतता भी हो सकती है। शांत का मतलब अंतर शांति जो है वो हमारे वृत्तियों के साथ शांति होनी चाहिए, दिखावी शांति नहीं है। अंतर्मुखता है सही मायने में तो अंतर्मुखता के लाभ भी हैं। उन लाभों से वो लाभान्वित हैं या नहीं हैं, इसका परीक्षण ज़रूरी है। नहीं, वो स्वाभाविक रूप से शांत है, उसको बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, अपने में शांत एकांत रहता है। हाँ, वो लेकिन कहीं वृत्तियों का कल्लोल है तो वो शांत कैसे कहा जाए? समुद्र में ज्वार भाटा होता है, ठीक है ना। जब ज्वार होता है तो उफान पर होता है, वहाँ कल्लोल ही कल्लोल है और कुछ दिखता नहीं है उससे। और भाटा होता है तो वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, क्योंकि पानी अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, उसमें बहिर्मुखता नहीं है। लेकिन ये जो अंतर्मुखता है सापेक्ष है, भाटा है इसलिए वो अंदर खींचा जा रहा है। जैसे भाटा खत्म होते ही ज्वार शुरू हो जाता है तो दोबारा समुद्र की तरफ, किनारे की तरफ उसका भाव तीव्र गति से बढ़ता है। चंद्र की कला बढ़ती है तो ज्वार का गति बढ़ जाती है। चंद्र की कला कम होती है तो भाटे की कला कम हो जाती है। स्थिर और शांतपूर्ण अंतर्मुखता है तो आप मध्यमा में निश्चित रूप से स्थिर हैं। पूर्व जन्म का साधन कह सकते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव कह सकते हैं, या कृपावश आपके पूर्व जन्म का साधन वहाँ तक परिपूर्ण रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वो मन मार के शांत नहीं बैठा है, उसकी सहज वृत्ति ही शांत रहने की है। हाँ, लेकिन वो साधन भी नहीं करता है तो उसके पूर्व पुण्य का, पूर्व जन्म का पुण्य है, जो भी उसने किया है साधन के तौर पे उसका परिणाम है वो। अब वो वहाँ से आगे और भी अंतर्मुखता की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जब सापेक्ष है, कई लोग ऐसे बिना कुछ किए शांत रहते हैं। इतना ही नहीं, वो सुपरफिशियल नहीं होते हैं, अंतर्मुखता होती है उनकी। संसार के प्रति बहुत मुख नहीं है, मोह भी नहीं होता, बिल्कुल कंटेंट, शांत, स्थिर होते हैं वो। एक थोड़ा सा डाउट है, वो ये है कि अंग्रेजी में अंतर्मुख शब्द का जो अंतर्मुख के लिए जो शब्द है वो है इंट्रोवर्ट, वहाँ इसको बीमारी बताया है। तो वो उनकी अपनी व्याख्या है, हमारे यहाँ उस तरह की व्याख्या नहीं है। तो हमारे यहाँ समाधि है वो भी उनके लिए बीमारी है, हमारी जो समाधि है वो भी उनके लिए बीमारी है। फिर हमारे यहाँ अंतर्मुखता बीमारी नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ पे देखिए हमारे यहाँ एक दो
एकाकी होना, एकाकी रहना या एकाकी हो जाना और एकांती हो जाना, उसमें अंतर है। एकांत होने का मतलब आप जागरूकता के साथ अंतर्मुख हैं, और आप एकाकी है इसका मतलब बेसहारा है, इसलिए एकाकी है। एक जगह उद्विग्न स्थिति है, एक जगह ज्ञानपूर्ण स्थिति है, एक जगह परिपूर्ण रूप से अस्थिरता है और एक जगह परिपूर्ण रूप से स्थिरता है। इतना बड़ा अंतर है दोनों में। अपने यहाँ चंचलता को स्वभाव नहीं मानते, बस स्वाभाविक बात मानते हैं। चंचलता हमारे यहाँ बीमारी है, ये व्यवहारिक सापेक्षता है। आजकल व्यवहार में यहाँ पर भी मतलब जो शांत है उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप एक्टिविटी करें, और बाकी विदेशों में तो क्या होता है, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर उसको कहते हैं कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक बनाने की कोशिश भी करते हैं। सामाजिक परिवेश की व्याख्याएं अलग अलग हैं। उन्होंने कभी इस तरह का एकांत का अनुभव नहीं किया है, क्योंकि एकांत में भी बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं हमेशा एक बात को दोहराता ही रहता हूँ, सकारात्मक अवसाद, क्रिएटिव डिप्रेशन। अब डिप्रेशन अपने आप में अंग्रेजी में बहुत बड़ा खराब शब्द माना जाता है, वो तो बीमारी ही गिनते हैं। लेकिन अवसाद, सकारात्मक अवसाद सृजन को पैदा करता है, सृजन की नींव है। इस विश्व में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने इसी सकारात्मक अवसाद का लाभ उठा के सृजन किया है। ये बीमारी नहीं है। ये जो सकारात्मक अवसाद आपने कहा, क्या ये ऐसा है कि बहिर्मुखता त्याग के ऊर्जा इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है? बिल्कुल वही है, क्योंकि सकारात्मक अवसाद है, हम जिसको सकारात्मक अवसाद इसलिए कहते हैं कि आप बहिर्मुखता को त्याग करके अंतर्मुख हो जाते हैं, और बहिर्मुख होने के लिए जो शक्ति का प्रयोग होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं, और बची हुई ऊर्जा को आप सक्रिय अंतर्मुखता के लिए प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं है, बिल्कुल आप अपने न्यूक्लियस में जाके ऊर्जा के स्रोत के साथ से ऊर्जा उठा के बाहर आते हैं, क्योंकि सच्चित आनंद, परम सत्ता या आत्म तत्व, इच्छा स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी, क्रिया स्वरूपिणी, अनुग्रह और निग्रहों के साथ पंचकृत्यकारी है। तो ये तत्व पंचकृत्यकारी है। तो ऐसे पंचकृत्यकारी तत्व जब अंतर्मुख हो जाता है या अंतर्वृत्ति में आ जाता है, अपने केंद्र में आता है, तो केंद्र के आकर्षण के साथ केंद्र में आता है, और केंद्र के ऊर्जा के साथ परिधि पर चला जाता है। केंद्र से उसका संबंध टूटता नहीं। जो डिप्रेशन वाले होते हैं सो कॉल्ड, उनका केंद्र से संबंध टूट चुका है, वो परिधि पर घूम रहे हैं, उनको अपना केंद्र नहीं मिल रहा है। ये उनकी समस्या है। और यहाँ सकारात्मक अवसाद में हम ऊर्जा केंद्र की तरफ जा रहे हैं, और प्रतिक्रियात्मक जो प्रतिरोध है उसको आप छोड़ दे रहे हैं। तो वहाँ से ऊर्जा जो हम बचा रहे हैं, वो ऊर्जा को वृद्धिगत करने के लिए, सृजनात्मक क्रिया के लिए हम केंद्र में जा रहे हैं, और केंद्र को स्पर्श करते ही हमारी जो बाह्य बुद्धि है, जो संस्कारों से युक्त है,
वो बुद्धि संस्कारों को छोड़ के केंद्र में जब जाती है तो अपने मूल स्वरूप शुद्ध बुद्धि को लेके बाहर आती है। उसी को शास्त्र प्रातिविज्ञान कहते हैं, उसी को शास्त्र कृतम भ्रा प्रज्ञा कहते हैं। और उस कृतम भ्रा प्रज्ञा का परिणाम नवसृजन है। विश्व में आपने भी कहा कि विश्व में जितने भी महान काम हुए हैं, ऐसा हुआ है कि वो व्यक्ति अचानक से बहिर्मुखता छोड़ के कुछ दिन का पीरियड जो है उसके जीवन में ऐसा रहा कि वो ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं, जिसमें वो बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो अप्रतिम था या बिल्कुल नया था। वो बिल्कुल सही है। जिस स्तोत्र के साथ वो रहता है कुछ समय के लिए, वो अलौकिक तत्व को लेके ही बाहर आता है। एक सीधी सी बात समझ लीजिए, यदि आप मछली बाज़ार में गए हैं और मछली बाज़ार घूमते बाहर निकल गए हैं, तो आपके कपड़ों में जो बदबू आएगी वो मछली बाज़ार की आएगी। और यदि आप फूलों के मंडी में गए हैं और फूलों के मंडी में बिना खरीदे भी बाहर निकल आए हैं, तो आपके कपड़ों में जो खुशबू आएगी वो फूलों की आएगी। उसी तरह से जिस शक्ति स्तोत्र के पास आप जाते हैं, उस शक्ति स्तोत्र का परिणाम लेके आते हैं। तो केंद्र तक जाके आने का जो परिणाम है वो प्रातिप ज्ञान है, जो इसे नैसर्गिक ज्ञान या सहज ज्ञान कहते हैं। हाँ, नैसर्गिक और सहज ज्ञान है, वो कृत्रिम नहीं है, वो कलेक्टेड नॉलेज नहीं है, इंट्यूटिव नॉलेज है। कलेक्टेड नॉलेज गार्बेज है, कूड़ा करकट है और कुछ नहीं है। उसी से हम दुखी भी हैं, उसी से हम बोझिल भी हैं, और वही मरा हुआ मुर्दा लेके हम घूम रहे हैं, और उसी से हम दुखी हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक दुखों की खेती यही है। मध्यमा में जो स्थित हुआ उसका जो प्रातिप ज्ञान है वो स्वयं उद्भूत होता है, अंदर से आता है। बिल्कुल वही है वो, और उसी ज्ञान की सहायता से आप जीते हैं तो आप सुख दुखों से मुक्त हैं, सिर्फ आनंद से प्रेरित हैं। इसी को इंट्यूटिव नॉलेज या इंट्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, इसी को इंट्यूशन कहते हैं, इसी को प्रातिप ज्ञान कहते हैं। लौकिक बुद्धि हमारी जो है संस्कारों से ग्रसित है, और गुणों से, संस्कारों से ग्रसित होने का मतलब ही गुणों से युक्त है। वो तमोगुणी भी हो सकती है, रजोगुणी भी हो सकती है, सत्वगुणी भी हो सकती है। जिन गुणों का प्रभाव है उसी गुणों का परिणाम भी है। जो पशु पक्षियों में ज्ञान है, ये प्रातिप ज्ञान, ये इंस्ट्रक्टिव है, और जो मनुष्यों में है वो इंट्यूटिव है, वो इंट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनके जीवन के लिए ज़रूरी है उतना ज्ञान बाय बर्थ इनबिल्ट दिया है। अमेरिका और कनाडा में मोबाइल चलते हैं, वो कंपनियां मोबाइल देती हैं, वो इनबिल्ट नंबर के साथ देती है, आपको कार्ड, सिम कार्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कार्ड इंसर्ट की सुविधा है, 2-2 कार्ड आप रख सकते हैं और किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पंछियों में और प्राणियों में इनबिल्ट लेके आते हो, वहाँ बदली की सुविधा नहीं है। कोई आप स्पेशल ट्रेन करते हैं तब वो कार्ड शायद बदली हो जाता है। गुरुदेव, एकाकी होना और एकांती होना, साधक साधना में जब लगता है तो उसको कुछ हद तक संसार व्यर्थ लगता है, उसको कोलाहल लगता है संसार, उसको बोझ लगता है संसार, उसको लगता है कि उसके ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है संसार की वजह से, तो वो एकाकी होने का प्रयास करता है। वो एकांती होने का प्रयास करेगा, एकाकी होने का प्रयास नहीं करेगा। जी, एकांती होने का प्रयास करता है। तो एकांती होने का जो प्रयास है वो सहायभूत है, वो नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। लेकिन जो साधक की समझ है वो ये सोचता है कि वो जंगल चला जाए, पहाड़ों पे चला जाए, कहीं पे झोपड़ी बना के रहे। वो एक भ्रांति है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपका सीधा सीधा आपका संबंध आपके मन के साथ है,
बुद्धि के साथ हैं और उनके अंतर्मुखता के साथ है। स्थान परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होता, ये एक भ्रम है। वो स्थान परिवर्तन करोगे तो आप अपने वही उसी मन को, उसी बुद्धि को, उसी चित्त को वहाँ लेके जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ा। मेरी गाड़ी खराब है और मैं एक्सप्रेस हाईवे पे लेके जाऊं और वो नहीं चल रही है, तो एक्सप्रेस हाईवे की गलती नहीं है, क्योंकि मेरा गाड़ी खराब है। बैलगाड़ी है, वो एक्सप्रेस हाईवे पे दौड़ेगी, क्योंकि खराब रास्ते पे वो दिक्कत कर रही है। अंतर्मुखता जो है वो एकांती अंतर्मुखता है, आपको सूक्ष्म ज्ञान के लिए ये करेगी, सकारात्मकता की सहायता से ऊर्जित करेगी, ऊर्जा को आपको प्रेरित करेगी। एकाकी होने का मतलब आप अपने केंद्र से भटक चुके हो, आप अपने केंद्र से भटक चुके हो और परिधि पे, जैसा ये हमारा अभी चांद्रयान गया, एकाकी हो गया हो। लेकिन गुरुदेव उसमें बड़ा आकर्षण सा लगता है कि आप साधना कर रहे हैं और पहाड़ों पे जा रहे हैं और एकांत में रह रहे हैं, तो उसका फल इतना नहीं आ रहा, आपके कहने का मतलब तात्पर्य? नहीं, फल आता है, लेकिन आपको बोध प्राप्त होने के बाद आपको लगता है यार वहाँ भी गए, मूर्खता है, कोई ज़रूरत नहीं थी जाने की, क्योंकि वो कार्य यहाँ भी हो रहा है प्राप्ति के बाद, तो आपको लगता है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गए बिना पता नहीं लगता, जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई जाता है, कहता है, तो हम कहते जाओ भाई, ज़रूर जाके आ जाओ, देख लो, रह लो, घूम लो, क्योंकि ये कुछ होने की वासना है। जब तक आप उससे मुक्त नहीं होते हैं तब तक वो बनी रहेगी तो व्यवधान करेगी। नित्यानन्दं नमाम्यहम्।